आज से यूपी के सभी जिले अनलॉक हो जाएंगे। राज्य में कोरोना केस की कमी को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन राज्य के 3 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अब आज से लखनऊ समेत 3 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था जारी रहेगी, साथ ही वीकेंड कर्फ्यू भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर आज से पूरे राज्य में कोरोना कर्फ्यू की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। आज से नोएडा में एनएमआरसी की एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा बहाल हो गई है, जिसके लिए एनएमआरसी ने अपनी तैयारियां बहुत पहले ही पूरी कर ली थी। बता दें कि एनएमआरसी मेट्रो सेवा का संचालन हफ्ते में सिर्फ 5 दिन करेगा। सोमवार से शुक्रवार तक मेट्रो सेवा सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। शनिवार और रविवार को मेट्रो सेवा बंद रहेगी। इसके अलावा पीक आवर में मेट्रो चिन्हित किए गए 10 स्टेशन पर नहीं रुकेगी। गौरतलब है कि एक्वा लाइन पर 21 मेट्रो स्टेशन है। सुबह 8 से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक पीक आवर रहेगा। तो नोएडा में भी मेट्रो सेवा बहाल कर दी गई है। यात्रियों को बहुत परेशानी हुई। अब ऐसे में ये बड़ी राहत की खबर है तमाम यात्रियों के लिए जो मेट्रो से सफर करते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि पीक आवर में मेट्रो चिन्हित किए गए 10 स्टेशन पर नहीं रुकेगी। एक्वा लाइन पर 21 मेट्रो स्टेशन है। के अतिरिक्त 5 वीकडेज पे रन करेंगी, जो हमारे पीक आवर्स हैं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, शाम में 5 बजे से 8 बजे तक। उसमें प्रत्येक 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे ये सेवाएं रहेंगी। उसके अलावा आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी पे रहेंगी। और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूरा तीनों टाइम सैनिटाइजेशन, इंटेंसिव एनफोर्समेंट ऑफ मास्क, थर्मल स्कैनर्स वो भी इंश्योर किया जा रहा है। बाकी टिकटिंग काउंटर्स हैं, उस पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा इंतजाम और एनफोर्समेंट किया जाएगा। तो आज से मेट्रो सेवा बहाल हो गई है। नोएडा के अंदर एनएमआरसी की एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा बहाल हो गई है। हालांकि इसके लिए एनएमआरसी ने अपनी तैयारियां भी पहले ही पूरी कर ली थी। एनएमआरसी मेट्रो सेवा का संचालन हफ्ते में सिर्फ 5 दिन करेगा। सोमवार से शुक्रवार तक मेट्रो सेवा सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। शनिवार और रविवार को मेट्रो सेवा बंद रहेगी। इसके अलावा पीक आवर्स में मेट्रो चिन्हित किए गए 10 स्टेशन पर नहीं रुकेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकारेश्वर है हमारे साथ, कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुज आपका ही मैं रुख करती हूँ। आज से पूरा यूपी जहां कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। इससे पहले हमने देखा था लखनऊ मेरठ में छूट नहीं दी गई थी कोरोना कर्फ्यू में, लेकिन अब छूट दी गई है। तस्वीर क्या नजर आती है? प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है वहां पर? जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अब पूरी तरीके से यूपी जो है वो अनलॉक हो चुका है। तमाम जगहों पे बाजार और तमाम चीज़ें खोल दी गई हैं। हालांकि जो समय है वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही है। साथ ही साथ वीकेंड जो है वो कर्फ्यू जो है वो रहेगा और नाइट कर्फ्यू भी रहेगी। जहां तक प्रशासन की बात की जाए तो तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं। बाजार जो खुलेंगे उनको बाकायदा गाइडलाइन दिया गया है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते ही अपनी दुकानें खोलें। साथ ही साथ जो ग्राहक आ रहे हैं उन्हें भी बाकायदा कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में बताएं। साथ ही साथ आज से लखनऊ मेट्रो की भी शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मेट्रो सेवा जो है वो चालू रहेगी। लास्ट मेट्रो जो है वो शाम 7 बजे से सीसीएस एयरपोर्ट और मुंशी पुलिया से चलेगी। तमाम तरीके के प्रोटोकॉल जो है वहाँ भी फॉलो किए जा रहे हैं। मेट्रो को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। जो गो स्मार्ट कार्ड धारक है उनके लिए तमाम तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही साथ जो लोग टिकट लेकर अंदर जा रहे हैं उनके लिए भी तमाम तरीके की सुविधाएं दी गई है और कॉन्टैक्ट लेस ट्रैवल करने की तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। जी ठीक है, विशांत हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशांत, वहां की क्या तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? लोगों का किस तरह का सहयोग देखने के लिए मिल रहा है अगर कोरोना कर्फ्यू में उन्हें छूट दी गई है तो?
शायद कोई टेक्निकल इशू है। हमारे साथ हिमांशु भी बने हुए हैं। हिमांशु, अगर नोएडा की हम बात करें तो एनएमआरसी की एक्वा लाइन पर आज से मेट्रो सेवा बहाल हो गई है, किस तरह की तैयारी है? मैं आपको बता दूं, बीते 1 महीने से नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का संचालन बंद था। आज से उसकी शुरुआत की जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन हो। जब पैसेंजर अंदर जाएगा तो सब कर रहे हैं और इन पे कहीं ना कहीं लगाम कसने की जरूरत है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि इस संदर्भ में सभी टीमें बनाई गई हैं और वो ये जांच सुनिश्चित करेंगी कि किस कदर पे लापरवाही हुई और अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है कहीं ना कहीं अफसरों की तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ी घटना इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लगातार सवारियों की तरफ से शराब पीने का विरोध किया जा रहा था चालक के, जैसा कि लोगों ने बताया। और कहीं ना कहीं जो हमारे साथ बने हुए हैं, कन्हैया मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ। जिस तरह की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है कोरोना कर्फ्यू की, अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह की तैयारी है प्रशासन की तरफ से? देखिए, मथुरा में पहले से ही 600 केस जहां पर जिन जिले में थे, जिससे कम थे, वहां पर अनलॉक कर दिया गया था। तो मथुरा भी उन्हीं शहरों में शामिल है जहां 600 से कम केस थे और मथुरा को अनलॉक किया गया था। लेकिन मथुरा में जो यहाँ का व्यापार है, यहाँ की व्यवसायी है, यहाँ के पर्यटन पे आधारित है, क्योंकि वो पर्यटन मथुरा वृंदावन गोवर्धन दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं पर टिका हुआ है, क्योंकि अन्य शहरों को अनलॉक नहीं किया गया था। तो ऐसे में मथुरा के पर्यटन पर खासा असर पड़ रहा था और व्यापारी भी कई बार मांग कर चुके हैं कि उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई कदम उठाए। तो ऐसे में जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है और सभी उत्तर प्रदेश के जिलों को अनलॉक किया गया है तो मथुरा वासियों के लिए भी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जब लोग मथुरा आएंगे तो मथुरा का जो व्यापार है वो दोबारा से पटरी पर आएगा। जिस तरीके से मथुरा के व्यापार पर असर पड़ा है, मंदिर बंद थे, व्यापार पूरा बंद था, तो व्यापारियों में भी खुशी की लहर है। दुकानें खोली जा रही हैं, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जाती हैं। उसके बाद दुकानों को बंद पुलिस प्रशासन द्वारा करा दिया जाता है और साथ ही साथ फिर 2 दिन शनिवार और रविवार सैनिटाइजेशन का काम भी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो फैसला लिया गया है काफी सराहनीय है। सभी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है विशांत, वाराणसी की इस वक्त क्या तस्वीर नजर आ रही है? वहां पर किस तरह की प्रशासन की तैयारी है? कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है तो लोगों का कैसा सहयोग देखने के लिए मिल रहा है? जी बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश करीब 38 दिनों के बाद कोरोना मुक्त हुआ है। और अगर मैं वाराणसी की कोरोना कर्फ्यू मुक्त हुआ है, अगर मैं वाराणसी की बात करूं तो इस वक्त 469 केस वाराणसी में है। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूँगा जो घाट की हैं। यहाँ पर सुबह से ही आवाजाही शुरू हो गई है, लोग आ जा रहे हैं। चूँकि हमने देखा था कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान रोज़ खाने रोज़ कमाने वाले लोगों को दिक्कत हो गई थी। उन्हीं में से एक व्यवसाय था नाविक का। अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, लोग आ जा रहे हैं, जिससे जो नाविक हैं उनकी जो आजीविका थी वो शुरू हो जाएगी। सुबह से ही यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए थे। जो योगा, पीएम मोदी लगातार संदेश देते रहते हैं कि योगा करें, उसको देखते हुए भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह से ही जो मॉर्निंग वॉक पे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं। तो जो एक सुबह बनारस की हम बात करते हैं वो एक काशी में एक बार फिर से दृश्य दिखने लगा है। हाँ। और अगर मैं बताऊं 2 दिन में, पिछले 2 दिनों में जो जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू खत्म हुआ है यहाँ पर, उसके बाद से काशी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। तमाम दुकानदार सुबह से ही दुकानें खोलने लगे हैं, दुकानों पे भीड़ नजर आने लगी है। बड़ी राहत अब लोगों को मिली है, क्योंकि व्यापारियों की बात की जाए तो काफी परेशानी उन लोगों को हो रही थी। ऐसे में मानसू, अगर नोएडा की हम बात करें तो एनएमआरसी की तरफ से आज एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा बहाल कर दी गई है, किस तरह की तैयारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 1 महीने बाद दोबारा से पटरी पर दौड़ेगी। ये एक्वा रूट है। एक्वा रूट में 21 मेट्रो स्टेशन आते हैं और कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डीएमआरसी की ब्लू लाइन है वो सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन तक जाती है। इसके बाद सेक्टर 51 से एक्वा रूट शुरू होता है। हाँ। यानी दिल्ली की कनेक्टिविटी देती है। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो बदरपुर से जो मेजेंटा लाइन आती है उसकी भी कनेक्टिविटी है। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ग्रेटर नोएडा तक ये मेट्रो का जाल बिछा हुआ है, ग्रेटर नोएडा डिपो तक। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था की गई है एनएमआरसी की तरफ से। बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा, बॉडी टेम्परेचर अगर तय मानकों से ज्यादा होगा तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये तमाम सुविधाएं एनएमआरसी की तरफ से की गई है और आज सुविधाएं एनएमआरसी की तरफ से की गई है, लेकिन लोग यहाँ पर कितने सतर्क नजर आते हैं ये भी देखना होगा। ओंकारेश्वर, वहां की बात करें तो वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर नजर आ रही है? किस कदर लोगों की तरफ से सहयोग किया जा रहा है? कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है तो ये देखिए, बता दें कि चित्रकूट पहले चरण में 1 जून को ही अनलॉक हो गया था और कोरोना
प्रोटोकॉल के तहत यहाँ मार्केट खुलने लगे थे। लोगों का जनजीवन भी अब ठीक होने लगा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है कि चित्रकूट धार्मिक नगरी है और यह तो शायद कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि देखिए यूपी के सभी जिले आज से अनलॉक हो गए हैं और इसके अलावा तस्वीर अब क्या कुछ नजर आ रही है ये अभी हमने आपको दिखाया। शुक्रिया आप सभी का। अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ सीएम योगी आज 23 लाख निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को तोहफा देने जा रहे हैं। आज 23 लाख निर्माण श्रमिकों के खातों में सीएम योगी 1,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। सीएम आवास पर सुबह 11:30 बजे सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। तो एक बड़ी सौगात मजदूरों को सीएम योगी की तरफ से आज दी जाएगी। आज 23 लाख निर्माण श्रमिकों को 1,000 रुपए मिलेंगे। अनुज हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, श्रमिकों को सीएम योगी की तरफ से आज एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, क्या अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, आपदा राहत सहायता योजना के तहत जो श्रमिक हैं करीब 23 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपये का हस्तांतरण किया जाएगा और साथ ही साथ पोर्टल का शुभारंभ होगा। ये पोर्टल जो है जो कामगार हैं उनके लिए इस पोर्टल का शुभारंभ होगा। करीब 11:30 बजे वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। निश्चित तौर पर हमने जिस तरीके से देखा कि कोरोना काल में जो श्रमिक है, जो कामगार हैं, उनके काम कहीं न कहीं ठप पड़े रहे, जिसके बाद उनकी जीविका पर सवाल खड़े होने लगे थे और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस योजना के तहत तमाम श्रमिकों को लाभ पहुंचाने की कवायद की जा रही है। ठीक है, हमने देखा कि शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी सौगात आज सीएम योगी की तरफ से दी जाएगी मजदूरों को, एक बड़ी राहत के तौर पर यह देखा जा रहा है।